हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और यदि आप भी पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हल कर लेते हैं, उसके आंसर याद कर लेते हैं, तो आपके 2022 एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को ज़रूर करें आप लोग। और चूँकि आप लोग को मालूम है कि जो मैं करा रहा हूँ आपको वीडियो में, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक के हैं जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। और ये जो वीडियो है आपका एक क्वेश्चन बैंक का चौथा वीडियो है ये, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए काफ़ी आसान काफ़ी शानदार प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला सवाल जो है बोल रहा है कि बताइए कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो वैद्युत, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। कितने बच्चे इसका मार्क आ जाते हैं, प्रतिरोध ओम मार्क आ जाते हैं, ऑप्शन ए मार्क चले आते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को कि जो ओम होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। और यहाँ पर पूछ रहा है, जो हमसे का पूछ रहा है वैद्युत प्रतिरोधकता के मात्रक पूछ रहा है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है आपका ओम मीटर, जो कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ये प्रश्न जो है आपके 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका सेकेंड सवाल है, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो सबसे अच्छा चालक होता है आपका चांदी, जो आपके ऑप्शन ए पर दिया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके वीवीआई हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करेंगे। बोल रहा है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है। तो आप सभी को मालूम है कि जब भी कोई पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेश होता है और किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वो विक्षेपित होता है उत्तर की दिशा में, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपका तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके ऊपर की हो जाएगा, ऊपरमुखी। याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूछा गया आपके 2020 से पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्या है, बोल रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। ये भी देखिए प्रश्न आपके 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वो होता है आपके 220 वोल्ट के, क्या होता है 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती धारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी एसी करंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा विभवांतर का है या वोल्ट का है, सॉरी विभवांतर का है या विभव का है, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपके वोल्ट होता है। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। यही प्रश्न आपके पूछा हुआ प्रश्न है, सब ये देख सकते हैं 20 में पूछा गया ये प्रश्न, ये आपके 5 नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए बोल रहा है आमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है। जो आमीटर होता है उससे किससे माप की जाती है। तो याद रखिएगा जो आमीटर होता है उसे हम लोग धारा की माप करते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर की माप करते हैं। और आमीटर से धारा की माप करते हैं, ठीक। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि बताइए कि समानांतर में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है। याद रखिएगा हमेशा ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी शानदार प्रश्न है यहाँ पर। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर बताइए, 7 के आंसर क्या होगा बोलिए इसका। आप लोग आंसर खुद यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम देखें कि आप लोग कितना यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 का आंसर आप लोग खुद बताइएगा, इस 7 का आंसर आप लोग के लिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि बताइए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। काफ़ी आसान सवाल है ये, जो 2019 से पूछा गया है। इसका भी आंसर आप ही लोग दीजिएगा। जितना आसान प्रश्न है सबका आंसर आप लोग देना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यही प्रश्न आपके यहाँ पर पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का प्रश्न है ये। तो ये सभी प्रश्न, जितना भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न आपके पिछले वर्ष का है। इसलिए जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आप लोग का उत्तर मालूम होना चाहिए। यदि आप
एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, बोल रहा है 9 नंबर कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। देखिए पहला आपका है चालक की लंबाई पर, दूसरा है आपका चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक के तापमान पर, और 4 नंबर है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो ये भी काफ़ी आपका आसान प्रश्न है, इसका भी जवाब आप ही लोग को देना है। तो 3 प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। कौन कौन है, तो आपका ये 7 नंबर है, 8 नंबर है, सॉरी 7 नंबर, हाँ 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। ये तीनों का जवाब आप लोग को देना है, ठीक है। काफ़ी आसान आसान प्रश्न है ये, आप लोग खुद इसका जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या है। 10 नंबर भी आसान है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। सत्य कौन संबंध है, तो आप लोग पढ़े होंगे ओम के नियम। ओम के नियम क्या है, तो ओम के नियम होता है V समानुपाती I, यानी V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर, जो कि आपके ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपके सी में है, ठीक है। ऑप्शन कितना है आपका, सी है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, V बराबर आई आर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बताइए किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ठीक है। चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें सभी। यही प्रश्न आपके देख सकते हैं 18 पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि एक एमीटर का परिसर है वो 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है। उस एमीटर का अल्पमापांक कितना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न आपके पूछा हुआ है ये 18 में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 0.01। कैसे निकालेंगे आप लोग, तो जितना रेंज होता है और जितना डिवीजन होता है, तो रेंज में आप लोग डिवीजन से भाग करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। यानी 0.3 में आप 30 से डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बोल रहा है कि बताइए कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों की समाई आवेश के तुल्य होते हैं। मतलब कि एक कूलाम जो आवेश होता है कितने इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है। तो याद रखिएगा कितने स्टूडेंट इसका आंसर मार के चले आते हैं ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि एक कूलाम जो आवेश होगा वो कितने इलेक्ट्रॉनों को मिलाने से बनेगा, तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन बी होगा 14 का। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये जो है आपके एक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। अगर पूछता कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो उसका आंसर होता 1.6 × 10⁻19 कूलाम। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका ये आंसर बी हो जाएगा। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके देख सकते हैं कि 18 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो सही प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक। ये किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 0 वोल्ट और 1 वोल्ट का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कुल विभाजन चिन्ह कितना है, 20 है, तो 1 में 20 से भाग कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05, जो कि ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न आपका 18 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है बताइए कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर जो धारा होती है कौन सी होती है, 16 का आंसर बताइए। 16 का हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग कि 1 माइक्रो जो होता है 10⁻⁻6 होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है बताइए कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। यही प्रश्न आपके 17 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ताप जो बढ़ाएंगे तो जो आपका चालक होता है उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ने लगता है, जो कि आपके ऑप्शन ए पे है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि 1 वोल्ट की अलाता है। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वोल्ट होता है भी वो कार्य बटा आवेश के बराबर होता है, कार्य बटा आवेश। और कार्य का मतलब मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल बटा कूलाम जो होता है वोल्ट के बराबर होता है। तो जूल बटा कूलाम कहाँ पर है, तो ऑप्शन इसका बी में है। तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके 16 वाला प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए यहाँ पे।
बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। यही प्रश्न आपके 16 में पूछा गया है, ये सभी प्रश्न 16 वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कौन अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें कोई नहीं। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पारा जो है वो क्या है, अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, आपका अर्धचालक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार प्रश्न इसमें है, आप देख सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक के हैं। प्रश्न बोल रहा है, देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं आमीटर, और विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं वोल्टीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि जब किसी चालक के तार से धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो जब हम चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो गतिशील करता है, गति कौन करता है, परमाणु करता है, आयन करता है, प्रोटॉन करता है कि इलेक्ट्रॉन करता है। ये भी प्रश्न आपके 16 में पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही गति करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बता दीजिए कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जो आमीटर होता है वो धारा को मापता है, हमने आपको अभी बताया। और आमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीधा जोड़ते हैं हम लोग। और वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आमीटर को सीधा और वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आमीटर को हम लोग किस में जोड़ेंगे हम लोग, तो आपके ऑप्शन ए श्रेणी क्रम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, जो कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपके सही प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसे याद कर लेंगे। प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए, यहाँ पर आपके 25 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध आर है, धारा आई है, के बीच संबंध क्या होता है। तो ये आपका संबंध किससे होता है, आपके ओम के नियम से। V = होता है IR। तो यदि आपके सीधा ऑप्शन में V = IR नहीं होगा तो क्या होगा, V = IR नहीं होगा तो आप I निकालेंगे तो V/I आ जाएगा, V/I। R निकालेंगे तो I निकालेंगे तो V/R होगा, और R निकालेंगे तो V/I होगा। तो कोई तीनों में से एक ऑप्शन दिया होगा। तो देखिए I = V/R दिया है, तो I = V/R दिया है, नहीं दिया है। यहाँ R बराबर होता है आपका V/I। तो ऑप्शन इसका डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि R जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध छोटा r जो है, R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होता है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध तुल्य जो होगा, कुल प्रतिरोध कुल कितना हो जाएगा। तो आप सभी को पढ़े होंगे आप लोग, क्या होगा इसका R/n होता है, इसका C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर क्या होगा आपका C हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। देखिए 27 नंबर हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन रिपीट होता है। रिपीट करने का मतलब कि ये 2016 में पूछा गया है, फिर ये 18 में पूछा गया है, तो इसलिए इसको 2 बार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये मालूम चले कि क्वेश्चन जो है पिछले साल से ही आते हैं, इसलिए आपके 2022 में जितने भी प्रश्न होंगे सही पिछले साल से ही आएंगे। बोल रहा है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, कैसे की जाती है हमने आपको बताया है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि बताइए किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है। आप देख सकते हैं कितना बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये, तो इसका भी आंसर बताइएगा आप लोग, क्या होगा, ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ये भी प्रश्न आपके 16 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर 29 का हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। वही बात आपको बार बार दोहराया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो प्रश्न 16 में पूछा गया, फिर प्रश्न वही आपके
15 में पूछ दिया गया है। यही प्रश्न यहाँ पर इधर पूछा गया था, इधर बगल में ऊपर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर बराबर क्या हो जाएगा V बटा आई, आर बराबर V बटा आई, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, कितना आसान आसान सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबको पता है कि यहाँ पर ओम होता है, जो कि ऑप्शन इसका डी पर दिया है। ये प्रश्न आपके 15 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि बताइए कि 32 नंबर की 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा है, बल्ब का प्रतिरोध निकालिए। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे कि जो प्रतिरोध होता है, तो इसका आप लोग पढ़े होंगे जो प्रतिरोध होता है किस तरह निकलता है। तो यहाँ पर जो शक्ति होता है P बराबर क्या होता है आपका VI फार्मूला होता है, P बराबर एक VI फार्मूला होता है। तो आपका ये हो गया P बराबर VI, P इक्वल टू VI। तो शक्ति दिया है यानी 100 दिया है, शक्ति 100 रखिएगा। यहाँ पर विभवांतर दिया है 250 वोल्ट, यानी जब आप 100 में 250 से भाग करेंगे, 100 में 250 से भाग करेंगे तो आपका धारा निकल जाएगा, आई निकल जाएगा। तो ए गया 0 से 0 गया, 2 5 10, 5 दूनी का 10। ठीक है, 2 बार में ए 5 बार में। अब 2 बच गया ऊपर और 5 बच गया नीचे, भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका आपका 0.4, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो 32 का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके 14 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है, तब इसे 1 से 10 वोल्ट पर हम जब प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो आप सभी को मालूम होगा P बराबर फार्मूला होता है शक्ति का V स्क्वायर बटा R स्क्वायर बटा V। ठीक है, होता है ना R स्क्वायर बटा V। तो यदि आप इस पर बैठाते हैं फार्मूला पर और बनाते हैं तो इसका आंसर आता है आपका कितना 25 वाट आएगा। काफ़ी आसान सवाल है, आप लोग बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, 25 वाट आएगा। यदि आपका सॉल्व नहीं हो पाता है तो कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि बताइए कि किसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि कुंडली में धन और चिन्ह जो होता है उसका ऋण नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपके 15 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए बोल रहा है कि 220 वोल्ट और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध निकालिए। मैंने कोई विद्युत बल्ब है और विद्युत बल्ब 220 वोल्ट पर, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े हैं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है। विभवांतर दिया है 220 वोल्ट, आई 1 एम्पियर और आर निकालना है। तो काटेंगे तो कितना आएगा, मैंने 220 वोल्ट में 1 से भाग करोगे तो 220 ही वोल्ट आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 220 ओम हो जाएगा। 220 का हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोल रहा है कि 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान कितना होगा। तो धारा का मान कितना होगा, इसका देखिए जवाब किस तरह देंगे। देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि जो धारा होता है वो धारा आई का जो मान होता है वो बराबर होता है Q/T का। Q/T का, Q आपका आवेश है और T आपका समय है। तो Q आवेश कितना दिया है इसमें 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट और बाटा समय कितना दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका 2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो 220 में आप 2 से भाग कीजिएगा तो आपका 110 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 110 ओम इसका 37 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बोल रहा है 38 नंबर प्रश्न कि 12 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य कितना होगा। तो 12 में गुणा कर देंगे हम लोग 2 से, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, देखिए ये प्रश्न आपके 2012 में पूछा गया है। ठीक है, बोल रहा है कि बताइए कि 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 10 को और 20 में कितना होगा 30 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए यहाँ पर 40 नंबर सवाल बोल रहा है कि ओम के गणितीय रूप क्या है। तो ओम का गणितीय रूप होता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर
V बराबर आई आर होता है, हमने आपको बताया। या I बराबर V बटा आर होता है, ठीक है, या R बराबर V बटा आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ कहाँ पर दिया है, I बराबर V बटा आर, यहाँ पर देख सकते दिया है यहाँ पर। तो ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है। बोल रहा है कि बताइए कि 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान कितना होगा। देखिए 1 ओम और 2 ओम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, यानी 3 ओम इसका प्रतिरोध आर का मान हो गया। विभवांतर आपका 6 वोल्ट दिया है, तो धारा का मान पूछ रहा है। तो क्या पढ़े हैं हम लोग, V बराबर आई आर। तो आर आई का होगा, आर आई बराबर हो जाएगा आपका V बटा आर हो जाएगा। तो V कितना आपका 6 वोल्ट, और आपका ये दिया है आर का मान कितना दिया है, 3 वोल्ट 3 ओम। तो 3 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, आपका 2 एम्पेयर हो जाएगा। यानी कुल मिला जो लगा यहाँ पर देखिए कि ये 6 है, 6 वोल्ट बैटरी यहाँ पर दिया है, ठीक है। और ये आपका दिया है प्रतिरोध 1 वोल्ट और कितना 1 ओम और 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 3 ओम। तो 3 ओम से भाग कर देंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6, तो 2 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 एम्पेयर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा। हमने आपको अभी बताया इस सवाल को। तो इसका 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें आपको 2 एम्पियर में यदि आप 20 से भाग करेंगे, 2 में 20 से भाग करेंगे, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 42 का आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है। सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो 43 का हो जाएगा आपका वोल्ट। जब भी आपका वाहक बल कहेगा तो इसका मतलब आपका वोल्ट का मात्रक होता है, उसका मात्रक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है देखिए कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। अचर मान किसका होता है, तो ताप का। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि बताइए कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं, तो धारा का मान कितना होगा। तो इसे जोड़िए 1 2 3 और 3 3 6, और 6 से भाग कर दीजिए 12 में, 6 दूनी का 12, 2 बार में कट गया, तो इसका 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि ओम के नियम क्या है, तो सब आपको बताया ही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि बताइए कि 47 नंबर कि 1 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6 हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देख रहे हैं काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह आपका इस बार भी क्वेश्चन आएंगे सब, ठीक है। फिर आपका 48 बोल रहा है, देखिए कितने बार पूछा गया प्रश्न, ये बहुत बार पूछा गया, ये बहुत बार आ गया, ठीक है। तो इसका आप लोग बोल रहा है ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम वही है, V बराबर आई आर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश के मान क्या हो जाएगा। तो क्या होता है आपका होता है क्या, धारा बराबर होता है आई बराबर होता है Q/T होता है, Q/T। Q निकालना होता है IT हो जाएगा, IT हो जाएगा, मतलब कि धारा में IT से गुणा करना होता है। तो इसमें गुणा कीजिए आप लोग, 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। 120 सेकंड में गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा आपका 120 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 कूलाम, आंसर इसका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो आपके 49 के ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न है यहाँ पर 73 नंबर। देखिए इसके बीच का जो प्रश्न है, 50 के बाद बीच का जो प्रश्न है, सही प्रश्न मैं छोड़ दिया हूँ। जो आपके केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आपके 50 के बाद से आपको 73 नंबर पर आ गया हूँ। जो आपके क्वेश्चन इस वर्ष आएंगे उसी को मैं केवल करा रहा हूँ। तो देखिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन छोड़ दूंगा वो समझिएगा कि वो आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। बोल रहा है बताइए कि ओम का नियम क्या है, ऑप्शन ए होगा, अभी हमने बताया आपको। फिर बोल रहा है कि विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होगा, तो आपका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो 75 के आंसर जो होगा अमीटर का प्रतिरोध आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आपके छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में किन धातु का बना होता है, टंगस्टन का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही प्रश्न देखिए, ये सही प्रश्न आपके 21 से पूछे गए हैं, 2021 से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि बताइए रिओस्टेट्स का उद्देश्य क्या है। तो इसका 77 के आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, इसका धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होगा, ऑप्शन डी।
विद्युत का अच्छा चालक कौन है? चांदी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देख सकते हैं सभी प्रश्न आपके 21 से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है तो 80 के अंतर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन का जो ऋण होता है वो आपका कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान कितना होता है? तो वो तो होता है, तो याद रखिएगा लगभग आपका होता है 4.18 कैलोरी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके 21 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। आपका 21 वाला प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बोल रहा है कि बताइए किलोवाट प्रति घंटा इकाई किसका होता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर ऊर्जा के मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि विद्युत जो फ्यूज होता है धारा या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है ऊष्मीय सिद्धांत पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि विद्युत वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर जो होता है उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोल रहा है कि बताइए कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बताइए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब में हम लोग निष्क्रिय गैस भरते हैं। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इसका -1.6 गुणे यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बोल रहा है कि बताइए कि खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौने में जो सेल का उपयोग करते हैं वो हम लोग उपयोग करते हैं सूखा सेल को। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक।